वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया है। ऑर्डिनेंस की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ होगी। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सामान पर विदहोल्डिंग टैक्स की छूट होगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। इसका इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामी दारों पर नहीं होगा। मजीद जानते हैं इस बारे में हमारे नुमाइंदा आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, बताइएगा कौन से मजीद पॉइंट सामने आ चुके हैं इस ऑर्डिनेंस के? जी, वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस जो है इसकी मंजूरी दे दी है। सर्कुलेशन समरी के जरिए इसकी मंजूरी ली गई है। इसका जो ड्राफ्ट है इसमें बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स टैक्स लगाया गया है। फी मरबा फुट या फी मरबा गज की बुनियाद पर फिक्स टैक्स का निफाज किया गया है। सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटेरियल पर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। सर्विसेज की फराहमी पर विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना करार दिया गया है। बिल्डर्स और डेवलपर्स जितना टैक्स अदा करेंगे उसका 10 गुना आमदनी या मुनाफे का जो क्रेडिट है वो वसूल कर सकेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के कम लागत वाले घरों के लिए टैक्स को 90% तक जो है वो कम कर दिया गया है। इस स्कीम का इतलाक 31 दिसंबर 2020 से पहले शुरू किए जाने वाले जो मंसूबे और मौजूदा नामुकम्मल मंसूबों पर होगा, जो इस स्कीम के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, आप साथ ही रहेगा आतिफ, इसी पर हम बात करेंगे। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपके वक्त का। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मराती पैकेज की मंजूरी दे दी है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल, हम मुतमईन भी हैं और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए नहीं दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि सारे लोगों के लिए, एक आम आवाम के लिए दिया गया है, एक एलाइड इंडस्ट्री के लिए दिया गया है, एक जितने भी आपके प्रोफेशनल थे उनके लिए दिया गया है। और टैक्स का और इंडस्ट्री का दर्जा वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए दिया गया है, उससे वो मुस्तफीद होंगे। मैं समझता हूँ कि एक्टिविटी बहुत तेज होगी। कोरोना की वजह से जो एक मायूसी और एक लोगों के ऊपर एक मैं समझता हूँ प्रेशर था, वो प्रेशर कम होगा। लोगों को जॉब क्रिएशन होगी, आम लोगों को जॉब मिलना शुरू होगी। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है रिगार्डिंग टू के गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी को फॉरेन जॉब मिलनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट जैसे ही सब शुरू होंगे तो वो सब भी काम पे लग जाएंगे। 50 लाख घरों के हवाले से जो एक विजन था लो कास्ट हाउसिंग का कि आम आदमी को एक घर मिल सके, और उसी को उन्होंने सब्सिडाइज किया है। उनकी इंटरेस्ट रेट को उन्होंने सब्सिडाइज किया, तो वो आम आदमी एक घर लेने के बाद रहते हुए उसमें कम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम था जो 50 लाख घरों के हवाले से वर्कआउट था और एक शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग था पूरे पाकिस्तान में। ये मेन इकदाम था। मैं समझता हूँ इससे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री एक्टिव होगी। ठीक है, लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई घर बनाना चाहता है तो उसको कोई इसमें फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? ख़ास तौर पर मॉर्गेजेस के लिए सोचा जा रहा था शायद कोई ख़ास तौर पर इस इंडस्ट्री के लिए जो इंटरेस्ट रेट है मज़ीद कम किया जाएगा। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन वो घर जो अफोर्डेबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो 2000 गज का 2-4 कनाल का घर बना रहा है, वो उसको इंटरेस्ट रेट नहीं है। ये उन लोगों के लिए 30 लाख 35 लाख का घर बंदे होगा, उनके लिए ये होगा इंसेंटिव, उनको लो रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, आपको कर्जे मिलेंगे। अच्छा मोहसिन साहब, सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटेरियल पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा, इससे मुल्की सरमायाकारी में कितना इजाफा होगा और इससे क्या फ़ायदे होंगे? मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त जो दुनिया की कंडीशन है और पूरी दुनिया एक कोरोना में है, तो बेसिक जितनी भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्री जो इस फील्ड में यूज होती है, तो वो सब बिल्कुल भी एक्टिव हो जाएंगी। इसलिए कि जब साइज आपका बढ़ जाता है, इकोनॉमी का एक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, मैं समझता हूँ कि 3 टाइम जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो बढ़ जाएंगी, तो आपके बैकअप जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी उसी तरह माल देना पड़ता है, उसी तरह उनको प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सब एक्टिविटी की वजह से ही आपकी इकोनॉमी का मूवमेंट होगा और इंटरनेशनल और नेशनल सभी लोग अट्रैक्ट होकर जो चलती हुई इंडस्ट्रीज होती है उसी में मूवमेंट होती है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्टफॉल हाउसिंग है इस मुल्क में तकरीबन 12 मिलियन के करीब, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। जो हर साल घर कम बनते हैं वो भी एड्रेस होगा, और सारे आपके लोगों को, आम आवाम से लेके प्रोफेशनल से लेके इंडस्ट्री तक सब लोग इन्वॉल्व होंगे और सब मुस्तफीद होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, आप GNN से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट भी हमें अपडेट कर रहे थे। आतिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया।